जी को प्रणाम। माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं जीवन और मृत्यु के बीच का जो मानव का समय होता है, उसके अंदर हम इच्छाएं, कामना, वासना, भक्ति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि कर्मों से गुजरते हैं। तो उसके बारे में एक लेख है, उसको मैं आपको बताता हूँ। जीवन के अंग है ज्ञान, दर्शन और चरित्र। साहती आत्मा को हम सतचित आनंद कहते हैं। आनंद के बिना सृष्टि नहीं होती। ए का अर्थ है चहु ओर तथा नंद का अर्थ है प्रसार, फैलना। जब आत्मा अपने केंद्र में रहते हुए चारों ओर फैलता है तथा साहती अपने केंद्र में च्युत भी नहीं होता, तो आनंद में प्रतिष्ठित रहता है। दीपक की लौ एक स्थान पर रहती है और प्रकाश चौं ओर फैलता है। चारों ओर जो आनंद रूप प्रकाश है, वही चेतना कहलाता है। ज्ञान भी उसी को कहते हैं। ज्ञान की इच्छा का जनक है। ज्ञान ही इच्छा का जनक है, यानी कि जो जनक इच्छा का पैदा करने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मन में इच्छा पैदा होती है। इच्छा से ही प्राण गतिमान होते हैं, क्रिया प्रारंभ होती है और कर्म हो जाता है। और ज्ञान जब सृष्टि की ओर बढ़ता है तो विज्ञान कहलाता है। आनंद और विज्ञान ही मन में उठने वाली इच्छाओं के मूल में होते हैं। मन सारे क्रियाकलापों का केंद्र है। हमारा जो मन है, जीवन का भी केंद्र है। इसमें उठने वाली इच्छाएं ही जीवन को चलाती है। इन इच्छाओं को पैदा होने के कारण एक तो प्रारब्ध है, पूर्व कर्म का फल भोगने, एक दूसरे का उधार चुकाने के लिए भी प्रकृति मन में इच्छा पैदा करती है। मन से जुड़ी ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक आदि भी विषयों को मन तक पहुंचाती है। इन विषयों के प्रति मन में प्रतिक्रियाएं पैदा होती है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि भाव पैदा होते हैं और मन पर दबाव डालते हैं। हर भाव का अपना स्वरूप होता है। वैसे ही स्वरूप मन का हो जाता है, व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाता है। मन इच्छा के साथ पैदा होता है। इच्छा पूर्ति के लिए क्रिया शुरू होते ही मन प्राण रूप बन जाता है। प्रत्येक नई इच्छा के लिए नया मन पैदा होता है। इच्छा के साथ ही मर जाता है, किंतु विषय के बारे में एक छाप व्यक्तित्व पर छोड़ जाता है। यह छाप है ही संस्कार रूप लेता है। भविष्य में जब भी वह विषय मन के दायरे में आता है, संस्कार प्रकट हो जाते हैं। संस्कार स्मृति के का अंग रहते हैं। इसमें वर्तमान संस्कारों के साथ पूर्व कर्मों के संस्कार भी जुड़े रहते हैं। जीवन के सर्कस में संस्कार ही रिंग मास्टर का कार्य करते हैं, हमारे कार्यों को दिशा देते हैं। जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ है, धर्म के मार्ग पर चलना, चलते हुए अर्थ काम के पार मोक्ष तक पहुंच जाना, अर्थ के प्रपंचों से बाहर निकल जाना, कामना के दायरे से ऊपर उठ जाना, प्रत्याहार और अपरिग्रह को जीवन का अंग बना लेना, अनावश्यक का त्याग कर देना अथवा दूर रहना व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों से बचा लेता है। एकमात्र अनावश्यक बोलकर हम दिन भर में कितने विवादों को न्योता दे देते हैं। इसी प्रकार अनावश्यक खाने का परिणाम भी हर कोई
कभी भी भोग ही लेता है। अनावश्यक चिंतन भी एक तरह का विषैला संसार खड़ा कर देता है, राई पहाड़ बना देता है। इसमें भी जब राग, द्वेष और अहंकार की छाया पड़ जाती है तब तो पूरा जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। व्यक्ति स्वयं को एक तरह के फ्रेम में बांध लेता है, अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता के नाम से एक रंगीन चश्मा पहन लेता है। जीवन में गतिविधियों को उसी रंग में रंग कर देखता है, तब यथार्थ से व्यक्ति का परिचय कैसे संभव है? वह स्वयं को भी उसी रंग से आवृत देखेगा। हर कार्य के पीछे एक कारण भी होता है। कार्य स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है किंतु कारण सूक्ष्म अथवा अदृश्य होता है। वास्तव में चश्मा तो सूक्ष्म दृष्टि पर चढ़ता है, मन के विचारों पर चढ़ता है। मन ही इंद्रियों का संचालन करता है। मन के विचार ही व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। रस, रूप, गंध आदि को भी प्रभावित कर देता है। प्रत्येक विषय के प्रति एक दृष्टि पैदा हो जाती है। विषय से लगाव या दुराव हो जाता है। जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख जैसे अस्तित्वहीन तत्व प्रवेश कर जाते हैं। ये दृष्टियाँ भी चश्मे पर रंग का कार्य करती है। जीवन इंद्रधनुष रंगों का जाल बनकर रह जाता है। चकाचौंध सी पैदा हो जाती है चारों ओर तथा व्यक्ति इसमें खो जाता है। चकाचौंध मन में कामना को निरंतर प्रेरित करती है। हर रंगीन चीज़ अच्छी लगने लगती है। चश्मा हटते ही रंगहीन संसार व्यक्ति को बेचैन कर देता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति स्मृतियाँ और कल्पनाओं में डूबा रहता है, डूब जाना पसंद करता है। ऐसा वातावरण यथार्थ जीवन में नहीं मिलता। व्यक्ति विषयों से चिपक जाता है। शास्त्र स्वीकारते हैं कि असुर देवताओं से अधिक बलवान होते हैं। नकारात्मक विचार भी एक तरह का नशा ही होता है, व्यक्ति को जकड़ कर रखते हैं। असुर की तरह अच्छे कार्यों में बाधा डालते हैं। मंथरा की तरह कैकेयी को भी सही दिशा में सोचने को रोकते हैं। व्यक्ति भीतर तो अकेला ही जीता है, बाहर घर परिवार संसार होते हैं। वह भीड़ का अंग बनकर बाहर जीता है। प्रत्येक इंद्रियों के माध्यम से सैकड़ों विषयों से जुड़ता ही नहीं, चिपक जाता है। विषय बाहर से चलकर उसके भीतर समा जाते हैं। हर विषय में अच्छा बुरा जुड़ता है, ममकार और अहंकार जुड़ता है। इसका परिणाम यह होता है विषय व्यक्ति को सदा घेरे ही रहते हैं। उन विषय और चिंतनों के अनुरूप ही वातावरण तैयार होता चला जाता है। अर्थ और काम का संसार भी इसी घेरे में आकर ठहर जाता है। नकारात्मक भाव का आकर्षण मन में इच्छाओं को पैदा करता रहता है। व्यक्ति एक पल के लिए भी कामना शून्य नहीं हो पाता। उसके दर्शन और ज्ञान के लिए, देखने और जानने के लिए समय ही नहीं रहता। जीवन में स्वयं को देखने और जानने तक का विचार नहीं आता। जिस प्रकार हर ध्वनि की प्रतिध्वनि भी होती है जो ध्वनि से भी लंबी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, तब क्रिया से बड़ी होती है। बस व्यक्ति इन प्रतिक्रियाओं में उलझा रहता है। इन प्रतिक्रियाओं को भी आकलन किया जाए तो अधिकांशत अपेक्षा भाव पर ही आधारित होती है। अपेक्षा का जनक अहंकार होता है। इसमें हर व्यक्ति वस्तु या घटना को व्यक्ति अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखता है। जीवन का सारा चिंतन एक पक्षीय होकर रह जाता है। जीवन में हर व्यक्ति शांति ढूंढता है। ईश्वर भीतर बैठा है आत्मा में, वहाँ वह साक्षी बना रहा है। जीवन का स्वयं करता कुछ भी नहीं। जीवन का लक्ष्य यदि मोक्ष है तब उसका यह भी
अर्थ है साक्षी हो जाना, भीतर बैठा रहे, बाहर देखता रहे, विषय से दूरी बनाए रखे, वह ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर ही साक्षी है। आज मैं ईश्वरीय चिंतन करूँगा। अकेलेपन की अवधारणा को जगाना होगा। जीवन की नश्वरता का भाव ओझल नहीं हो। किसी भी विषय को ग्रहण करने से पहले जीवन से जोड़कर उसकी सार्थकता को समझना जरूरी है। जीवन के लक्ष्य के साथ ही सार्थकता का प्रश्न उठता है, जुड़ा है। जीवन में उस विषय की भूमिका भी या नहीं है। लक्ष्य के प्रति संकल्प ही भूमिका को तय कर पाएगा। मुझे नौकरी प्यार की सत्ता प्यारी है, उसके लिए मैं किसी भी अशोभनीय कार्य को न करूं। आपका संकल्प तो कोरियर है, तब साक्षी भाव कैसा? साक्षी भाव की शुरुआत संकल्प की प्रतिबद्धता से होती है। ये संघर्ष और तपस्या का मार्ग है, सुख नहीं है। इस रास्ते पर सुख कौन सा उम्र भर ठहर जाता है। अतः जो कर्म मुझे मंजिल के और आगे बढ़ाए, मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए। ऐसा कुछ न बोलना, देखना या सुनना, अनावश्यक को छूना भी नहीं। यही त्याग की परिभाषा है। इसी में से साक्षी भाव निकलता है। व्यक्ति हर संबंध की सार्थकता पर परख लेता है। पूर्व कर्म का प्रभाव भी इन संबंधों में दिखाई देने लग जाता है। भीतर का अकेलापन पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति अब समष्टि भाव में जीने, एक व्यष्टि भाव है, एक समष्टि भाव है, तो समष्टि भाव में जीने की सोचने लगता है। तब तक खुद के लिए जिए हुए कुछ परिणाम नहीं निकलता। प्रातः उठकर सूर्य को देखा, अपने लिए कहा, तपता है। कौन पेड़ अपने लिए फल खाता है? पूरी प्रकृति साक्षी भाव में हमारे लिए कार्य करती है। हम भी अपने लिए ही कार्य करते हैं। हमारा समझ छोटी है। जैसे ही हम दूसरों के लिए जीने लगेंगे, साक्षी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सुख शरीर का विषय नहीं रहेगा, वह स्थायी नहीं है। अब तो सुख गुठली बनकर गड़ जाने में भी ही है, वरना गुठली का पेट बढ़ने का एक होम भविष्याम, एक से अनेक होने का सपना पूरा ही नहीं होगा। फ्रीज में पड़े सुरक्षित भाव से कब अंत हो जाए पता नहीं चलेगा। समाज मेरे फल खाए, खुश हो और मैं साक्षी बनूं, वही मेरी कामना है। हर हर महादेव। मित्रों, बहुत ही अच्छा लेख है। इसको आप एक बार सुने और जीवन में उतारे। और हम ऐसी नई नई वीडियो हमारे चैनल पर आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम, हरि ओम।